वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा ऑलरेडी कि आज की मेरी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो जी, आज की मेरी वीडियो है ई-रोज़गार के बारे में। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ई-रोज़गार बेसिकली क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, और हम इसकी ऑनलाइन क्लासेस जो कि इसी साल शुरू हुई हैं, बल्कि इसी महीने, तो वो हम किस तरह अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली आई नो कि यहाँ काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि रोज़गार क्या है और इसमें कैसे रजिस्टर्ड होते हैं, उसका सारा प्रोसेस पता है। लेकिन स्टिल यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको आज भी रोज़गार के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो अच्छा, तो ई-रोज़गार बेसिकली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए या किसी हद तक कम किया जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में हैं और हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग यहाँ चाहे जितनी बड़ी बड़ी भी डिग्रीज़ ले रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ अपनी मर्ज़ी की जॉब्स नहीं मिलती, बल्कि जॉब्स ही नहीं मिलती अपनी मर्ज़ी की तो क्या। ठीक है, यहाँ मतलब जॉब रेशो बहुत कम है, मतलब हमें ज़्यादा जॉब्स वगैरह नहीं ऑफ़र होती यहाँ हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये बनाया है ताकि हम लोग यहाँ से स्किल्स सीखें और उसके बाद हम फाइवर फ्रीलांसिंग से अर्न करें। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले तो इसकी ई-रोज़गार की क्लासेस होती थी, फ़िज़िकल क्लासेस, लाइक कोई यूनिवर्सिटी ऑफ़र कराती थी तो वहाँ जाके हमें वो क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी। ठीक है, तो लेकिन नहीं, अब ड्यू टू लॉकडाउन अब इसकी क्लासेस फर्स्ट टाइम हो रही हैं ऑनलाइन। तो जैसे बैच 9 स्टार्ट हुआ है तो इसकी क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन का इसमें सिस्टम कुछ ऐसा है कि आप जब हम लोग सबसे पहले इसमें मैं बताती हूँ इसमें रजिस्ट्रेशन कौन कौन बंदा अपनी करा सकता है। अगर आपका 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे ही वहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आपका 30 मिनट्स का एक छोटा सा टेस्ट लेंगे आपको, जिस भी फील्ड में आपने अप्लाई किया होगा उस फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके बारे में आपसे थोड़े से क्वेश्चंस पूछेंगे और एमसीक्यूज टाइप का टेस्ट होगा। अगर तो आप वो टेस्ट क्लियर कर लोगे तो आपको एक मेल रिसीव हो जाएगी कुछ डेज़ बाद कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो फिर आपको ये एक अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक देंगे, क्योंकि आज से पहले तो मैंने कभी कोर्सेज़ किए नहीं, मैं अभी कर रही हूँ और मुझे जो अब इसका ऑनलाइन क्लासेस है मुझे इन्हीं का एक्सपीरियंस है, तो मैं यही शेयर करूँगी। तो हम ऑनलाइन जो हमें ये लिंक देंगे, हम वो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उधर आपको अपना CNI सिम अपना अकॉर्डिंग टू अपना अपना नेम एंटर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिटी कार्ड, और अपना फिर फेसबुक का नेम एंटर करना पड़ेगा। इस तरह आपके ग्रुप में रिक्वेस्ट अप्रूव होगी और उसके बाद फिर आप उस ग्रुप के बन जाएंगे मेंबर। ये ग्रुप है, जैसे कि आपको पता है, ये ग्रुप है प्राइवेट ग्रुप। तो इसमें बहुत ही लिमिटेड मेंबर्स हैं, आई थिंक सारे बस स्टूडेंट्स ही हैं, वो भी सिर्फ क्रिएटिव डिज़ाइनिंग के। चलें अब कोर्सेज़ की तरफ चलते हैं कि ई-रोज़गार कोर्सेज़ कौन कौन से ऑफ़र कराता है। तो हाँ जी, ये रोज़गार कोर्सेज़ ऑफ़र कराता है 3 टाइप्स के। एक होता है क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, एक होता है टेक्निकल और एक होता है नॉन टेक्निकल। ठीक है, तो अच्छा, बेसिकली आई एम डूइंग क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, और क्रिएटिव डिज़ाइनिंग जो है ना वो इज़ एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मतलब क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का नाम थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, लेकिन ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन्स आ रही थी कि जब हम अपनी फ़र्स्ट क्लास अटेंड कर रहे थे तो काफ़ी लोग सर से बार बार यही पूछ रहे थे कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिव डिज़ाइनिंग इज़ द सेम थिंग। ठीक है, इसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी एक ही चीज़ है। और टेक्निकल में आप लोगों को कुछ और तरह की चीज़ें सिखाते हैं, मैं उसमें इनरोल नहीं हुई तो मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और नॉन टेक्निकल में भी पता नहीं क्या सिखाते हैं, एक में आपको कोई वेबसाइट वगैरह के बारे में बताते हैं, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड वो कर रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मुझे उसका अंदाज़ा है। चलें खैर, बस ये 3 टाइप के कोर्सेज़ वहाँ ऑफ़र होते हैं और इनमें से आप अपने इंटरेस्ट के कोर्स में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। उसके बाद हमारी तो क्लासेस वैसे इस बार ऑनलाइन नहीं होनी थी, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन ये क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई हैं। तो अब चलते हैं, तो यहाँ अटेंडेंस का भी बहुत प्रॉब्लम है कि लोगों को समझ नहीं आ रही होती है कि अटेंडेंस हमने कितनी बारी लगानी है, हमने क्लास शुरू होने से पहले लगानी है, हमने क्या करना है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने अटेंडेंस सिर्फ एक ही बार लगानी है। ठीक है, जब आप अपना फेसबुक का वो पेज ओपन करेंगे, अपने ग्रुप ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी एक लिंक दिया गया होगा, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर, अपना नाम अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, और अपना फेसबुक का नाम जो आपके आईडी का नाम है आपने वो
लिखना होगा, ठीक है, वो करके सबमिट करना होगा, तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। इसमें भी कोई परेशान होने की ज़्यादा बात नहीं है। और अटेंडेंस आपके इस कोर्स में बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर तो आपका 80% होगा, आपने 80% क्लासेस वगैरह अटेंड की होंगी, आपका 80% कंट्रीब्यूशन होगा अपने कोर्स की तरफ, तभी आपको एंड में सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इस कोर्स को अगर आप पूरा करेंगे 80% तक, तो ही आप सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सॉरी। और उसके बाद टाइमिंग्स का इशू है, काफ़ी लोगों को टाइमिंग्स नहीं समझ आ रही। तो टाइमिंग्स का मतलब ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस हो रही हैं मंडे टू थर्सडे, ठीक है। और उसकी टाइमिंग है 2:15 से लेके 3:45 तक। लाइक क्लास तो वैसे आधे घंटे की है, मतलब क्लास पूरी 1 घंटे की है, सॉरी। और बाकी डिस्कशन जो होती है वो आधे घंटे की है, ठीक है। फ्राइडे को भी क्लास है और उसकी भी टाइमिंग्स यहाँ सारी मेंशन की गई हैं। तो ग्रुप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से दी हुई है, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए था, जो फर्स्ट हमें सॉफ्टवेयर चाहिए था, वो यहाँ इन लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया है। ये देखें, ये सारा हमें सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियो बताई हुई है कि हम लोग कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको वहाँ सॉरी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको वर्बली भी बताया हुआ है और स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हुए हैं, ताकि आप लोग अगर इमेजेस के थ्रू सीखना चाह रहे हैं तो आपको इमेजेस के थ्रू भी बता रहे हैं कि कितने स्टेप्स हैं। आई थिंक 7 स्टेप्स हैं, और इसके बाद आप अडोब फ़ोटोशॉप डाउनलोड कर लेंगे। आई नो कि देयर इज़ कन्फ्यूजन बिटवीन प्रोनाउंसिएशन ऑफ अडोब, काफ़ी लोग इसको अडोब बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको अडोबी बोलते हैं, तो आई डोंट नो, तो मैं अडोबी बोलूँगी, ठीक है। और अब मैंने ये बता दिया कि रजिस्ट्रेशन कौन कौन करा सकते हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया होता है। कोर्सेज़ 3 टाइप्स के होते हैं, आप 3 तरह के किसी भी कोर्स में अपनी मर्ज़ी के जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोर्सेज़ के साथ साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके साथ साथ फिर आपको फ्रीलांसिंग भी सिखाएंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क, इन सब पे काम करना भी सिखाएंगे, ठीक है। आपको आईडी भी बनाना सिखाएंगे, वहाँ अपने अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करना, ये सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है। और 1 घंटे की क्लास है और आधा घंटा है आप लोगों का डिस्कशन का। तो पहले हमारी क्लासेस होती थी ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर, लाइक अभी 2 क्लासेस ही हुई हैं, ठीक है, तो फेसबुक पे हुई हैं, लेकिन अब हम लोग स्विच करेंगे जूम की तरफ। तो काफ़ी लोगों को जूम को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी कि जूम क्या है, हम कैसे इंस्टॉल करें, वहाँ क्या करेंगे, हम वीडियो शो नहीं करना चाहते, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को ये वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसका भी ये हल है कि सर ने बता दिया था, और वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ कि ज़ूम भी एक सॉफ्टवेयर है, जस्ट लाइक स्काइप। जिस तरह स्काइप काम करता है उसी तरह ज़ूम काम करता है, लेकिन ज़ूम थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू स्काइप, ठीक है। तो आपको इसका एक लिंक दिया जाएगा जब आप जैसे हम लोग जब सुबह उठते हैं, हम जब मतलब क्लास लेने के लिए हम ऑनलाइन आते हैं, तो हमें यहाँ एक लिंक दिया होता है, ठीक है। या उस पर हम अटेंडेंस लगाते हैं, उसके बाद फिर सर आ जाते हैं लाइव, ठीक है। हम जिस तरह वो सेशन अटेंड करते हैं, इसी तरह आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास जूम इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप फ़ौरन उससे अपनी क्लास से कनेक्ट हो जाएंगे। अब वहाँ से सर के पास सारा कंट्रोल होगा, सर आपको म्यूट रखेंगे अनटिल एंड अनलेस अब आपके कोई क्वेश्चन ना हो, आप हैंड रेज़ करेंगे तो सर आपको अलाउ करेंगे, फिर अपना क्वेश्चन पूछेंगे और ही विल आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये सारा होगा जूम का, कि जूम पे आप इस तरह क्लासेस अटेंड करेंगे। अच्छा, तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दिया है, अटेंडेंस का बता दिया है, कंप्लीशन का बता दिया कि 80% होगा तो ही सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रुप है, ये मैं वही ग्रुप शेयर कर रही हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखें, सारे ये हमारे इंस्ट्रक्टर हैं। तो ये हमारे लेक्चर 1 की वीडियो, बाद में ये जो ग्रुप है, एक तो ये प्राइवेट ग्रुप है, सिर्फ ये जो स्टूडेंट्स हैं वही इसको एक्सेस कर सकते हैं, और हम बाद में वीडियोस देख सकते हैं। इसमें भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास मिस हो गई है, तो आपकी अटेंडेंस तो नहीं होगी दोबारा बाद में, लेकिन आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यही था रोज़गार के बारे में, कि रोज़गार एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए ये, और इसका ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं, तो आप अपने आप को इसमें इस तरह इनरोल करा सकते हैं। जब भी आपको पता चले, आप या तो इसकी वेबसाइट से देख लें या किसी भी ग्रुप वगैरह में जहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि ई रोज़गार की क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं, तो आप वहीं उसी टाइम अप्लाई करें। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आप फिर इसकी क्लासेस इस तरह अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ ये हमें कह रहे थे कि ये देखिए, यहाँ अटेंडेंस के बारे में यह बात कर रहे थे कि अटेंडेंस किस तरह लगेगी, ठीक है। तो यहाँ इन लोगों ने हमें एक लिंक दिया हुआ था, हियर यू गो।
और ये लिंक था, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की अटेंडेंस लग जाएगी। आई डोंट नो कि अभी ऑन होगा कि नहीं, ओपन होगा कि नहीं, सॉरी। हाँ, यहाँ ये आपसे सारी बात पूछेंगे। ये देखिए आपका नाम पूछ रहे हैं, तो आपका CNIC पे लिखा होगा, क्योंकि CNIC का मतलब ये है कि जो आपका CNIC पे नाम के स्पेलिंग्स है ना वो सेम हो, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू नहीं होगा। फिर उसके बाद ये आपका CNIC का नंबर, उसके बाद फिर आपका फेसबुक का नाम, और फिर आपके डोमेन क्या थे, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये है कि आपका सेंटर कौन सा आपने चूज़ किया था। तो जैसे मैंने सेंटर चूज़ किया था BZU, तो आपने जो सेंटर चूज़ किया हुआ है तो आप इसको वहाँ वो एंटर कर दें और फिर इसको यहाँ से सबमिट कर दें, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँ एटलीस्ट। चलो ठीक है, मैं सारा तो नहीं बता सकती, लेकिन एटलीस्ट आई ट्राई कि मतलब कि आप लोगों की जितनी कन्फ्यूजन्स हैं वो थोड़ी सी तो ख़त्म हों, ठीक है। और बाकी जो 2 सॉफ्टवेयर अभी अपलोड नहीं हुए ग्रुप में, जैसे ये हैं, तो काफ़ी लोग सेशन में भी डिमांड कर रहे थे और अभी भी यहाँ पोस्ट वगैरह लगा रहे हैं कि सर हमें ग्रुप वो दे दें। तो आप लोग परेशान ना हो, जब हम उस कोर्स उन सॉफ्टवेयर तक पहुँचेंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्लास से पहले ही ये अपलोड हो गया था, इसी तरह वो भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उसकी परेशानी ना लें। और बस यही सब कुछ था। तो क्लासेस अटेंड करना इतना मुश्किल नहीं था और नहीं है, ठीक है ना। अगर अभी भी आप लोगों को ज़ूम के बारे में या इसके बारे में कोई भी रोज़गार के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए आपको इससे हट के, तो यू कैन कमेंट बिलो। और अगर आप खुद इसके स्टूडेंट हैं, किसी भी टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल के, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग के, ठीक है, कोई भी सवाल पूछना है तो यू कैन मैसेज में। वैसे इन लोगों ने भी अपना यहाँ सारा नंबर वगैरह दिया हुआ था नीचे, कि अगर आप लोगों को कुछ भी मिडल मैनेजर, हाँ वो कह रहे थे कि अगर आपने कुछ भी पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट देम, ठीक है, दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। तो आई थिंक यही वाली थी, हाँ, तो यही वाली पोस्ट थी। तो अगर आपको कोई भी इशू है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये सारा अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं लेनी है, ठीक है। तो और अगर अब मैं आपको बताती हूँ ई रोज़गार के फ़ायदे क्या हैं। तो बेसिकली ई रोज़गार, जैसे सबको पता है, ये कोर्सेज़ डिज़ाइन सिर्फ इस वजह से किए गए हैं ताकि पाकिस्तान की जो अवाम है, ठीक है, पढ़े लिखे जो लोग हैं, स्टिल वी डिडंट गेट अ जॉब, तो हम लोग ई रोज़गार से कुछ स्किल्स सीख के इसको इम्प्लीमेंट करके हम आगे जॉब से पैसे कमा सकें, ठीक है। जॉब से तो नहीं, खैर इसको इस काइंड ऑफ अ बिज़नेस, ठीक है। जब आप फ्रीलांसिंग पे या फाइवर के ऊपर काम करते हो तो आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपको एक समझिए कि वो बिज़नेस होता है आपका, ठीक है, वो जॉब नहीं होती। तो इस तरह ये और अगर आपको ये लग रहा है कि यार मेरे पास तो कोई कंप्यूटर की स्किल्स नहीं है, लाइक मैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे तो कंप्यूटर का ABC भी नहीं पता, तो देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट, ठीक है ना। तो तकरीबन 80% जो लोग हैं हमारे इसमें सेशन में, तो ये वो लोग हैं जिनको कंप्यूटर साइंसेस का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी वजह से उनको थोड़ी बहुत ही परेशानियाँ फेस करनी पड़ी हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो इस तरह अदरवाइज़ अगर आप लोग ऐसा समझते हैं कि आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, आपको कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता, तो इसमें परेशान नहीं होना, आप लोग वक्त के साथ इंशाल्लाह सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी गाइडेंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, ताकि अल्लाह करे किसी की तो हेल्प हो। अगर आप लोग खुद स्टूडेंट हैं तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। अगर आपका कोई फ्रेंड, कज़न या कोई भी रिलेटिव वगैरह है इस तरह का जो इसका ई रोज़गार का कोई स्टूडेंट है, तो प्लीज़ डू शेयर इट विद देम, ठीक है। और मेरे लैपटॉप की हो गई है बैटरी डाउन। तो बस यही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को देनी थी। आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे, और ठीक है, तो यूज़फुल रहे। और अगर कोई भी चीज़ हो जो मेरे माइंड से इस टाइम स्किप हो गई हो, या कोई चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ और आप लोगों को, या फिर कोई भी क्यूरी वगैरह हो और आप लोग वहाँ नहीं पूछना चाह रहे यहाँ ग्रुप में मैसेज करके, ठीक है, तो यू कैन कमेंट बिलो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट, ठीक है। तो हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ बिहेव विद द क्वालिटी ऑफ वीडियो। एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, सो आई नो यू कैन अंडरस्टैंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।